સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય। તું કે તારા જા સ્મરણો આવે ત્યાં કોઈ અંધારા ના અકળાવે। નિર્દોષ બુદ્ધિના માર્ગે તારો સથવારો તાકાશી દેજે તું તારો સહારો। નિર્દોષ બુદ્ધિના માર્ગે તારો સથવારો તાકાશી દેજે તું તારો સહારો। હો 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 ધન અંધારી રાતે તું ટમટમ તો તારો તાકાશી દેજે તું તારો સહારો। નિર્દોષ બુદ્ધિના માર્ગે તારો સથવારો તાકાશી દેજે તું તારો સહારો। હો 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 વ્યક્ત કિયા વ્યક્ત કે અવ્યક્ત અહમ આગમાં છાટજે તું પ્રેમ વારી બુદ્ધિના ભાગમાં। અંતર બાંધજે તું જનની જે તારો તાકાશી દેજે તું તારો સહારો। નિર્દોષ બુદ્ધિના માર્ગે તારો સથવારો તાકાશી દેજે તું તારો સહારો। હો 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 કર દેજે તારી અંતર દુવારે। આશીષ લાવે નિકટ અક્ષર ઓવારો તાકાશી દેજે તું તારો સહારો। નિર્દોષ બુદ્ધિના માર્ગે તારો સથવારો તાકાશી દેજે તું તારો સહારો। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं
गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम् अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम् हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुडे मुनिवरम् वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे क्षेप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काका जिने मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अहो गाथा गुणातीत विभु की काकाजी महाराज का जीवन चरित्र और प्रस्तावना का पेज नंबर 8 8वां पेज है। ये बात उन्होंने तारदेव मंदिर के अगासी में मतलब कि अटारी में एक सभा की पूर्णाहुति के पश्चात की हुई थी। उपरांत उसी सभा में ही परम पूज्य दिनकर भाई भी हाजिर थे और भरत भाई और वशी भाई के कहने से ठाकुर जी का प्रसादी का हार उन्होंने मेरे गले में पहना दिया और उनकी भी सम्मति उन्होंने दे दी। उस वक्त मुझे एक रमूजी टुचका याद आ गया। एक वक्त कोई एक वाहन में मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, शिप को क्या बोलते हैं, जहाज। हाँ, एक वक्त एक जहाज में एक तुतक के ऊपर सब प्रवासी खड़े हुए थे और दरियाई सफर का वो आनंद ले रहे थे। वहां अचानक एक प्रवासी उस तुतक के ऊपर से नीचे पानी में गिर गया और बहुत सारी बूमाबूम हो गई और सभी बोलने लगे कि कोई तो उसको बचाओ बचाओ। अभी कोई कुछ सोचे उसके पहले ही एक उम्रलायक व्यक्ति ने दरिया में डुबकी लगाई और थोड़े प्रयत्न के पश्चात उस युवक को दरिया में से
डूबता हुआ बचा लिया और वो जहाज के ऊपर वापस खड़े हुए खलासियों ने रस्सी डालकर दोनों को ऊपर खींच ली। ऊपर आने के बाद युवक और वो उम्रलायक जो व्यक्ति थी उसको थोड़ी राहत हो गई। तत्पश्चात एक युवक को सभी पूछने लगे कि आप अंदर कैसे गिर गए। उन्होंने कहा कि मैं पानी के अंदर कुछ देख रहा था और अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और उस वजह से मैं पानी में गिर गया। तत्पश्चात उस वयोवृद्ध व्यक्ति को पूछा कि आपकी जो खरेखर हिम्मत तथा समय सूचकता आपने जो दर्शाई है उसके वजह से ही ये युवक बच पाया है, इसीलिए आपको खूब ही धन्यवाद। तब उस उम्रलायक व्यक्ति ने बताया कि ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये जानना है कि मुझे पीछे से धक्का किसने दिया। तो ऐसी स्थिति कुछ हेमंत भाई मर्चेंट की हो गई और मेरी भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही हो गई थी। सामान्य रीत से मेरे स्वभाव के हिसाब से मुझमें ऐसे कोई भी बड़े काम करने की कोई हिम्मत ही नहीं थी, मतलब कि ना कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं। उस वजह से मेरी इच्छा या सम्मति के बगैर भी मुझे जबरदस्ती इसी रीत से ये कार्य मुझे देने में आया, जिम्मेदारी देने में आई थी। और दिनकर भाई जैसे गुणातीत पुरुष उसमें घुल मिल गए, इसीलिए ये काम मुझे ही किए बिना छुटका ही नहीं था, ऐसा मानकर इस काम करने का मैंने संज्ञा ले ली। यहाँ पे जो जिम्मेदारी मैंने ले ली वो कहने के उपरांत, ये कहने के बजाय सिर्फ जिम्मेदारी ने ही मुझे जकड़ लिया है, ऐसा कहना बहुत योग्य लगेगा। अनादिमूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी की बात प्रकरण की 9वीं बात में 116वीं बात में बताया है कि आऊं तो कथो छड़ू पण कथो छड़तो नहीं। ऐसे सामने से सेवा मुझे चिपक गई, मतलब मैंने खंभा को नहीं पकड़ा है, खंभा ने मुझे पकड़ लिया है। ऐसी बात है। वो पीने के बाद में जो मस्ती चढ़ती है ना, वो मस्ती की बात की है कि मैंने खंभा को नहीं पकड़ा है, खंभा मुझे छोड़ नहीं रहा है। ऐसी वाली बात हो गई। गुरु हरि काका जी महाराज जैसे पुरुष के लिए लिखने की बात तो एक और रह गई, पर बोलने के लिए भी मैं खूबज बहुत ही छोटा पन्ने का ही व्यक्ति हूँ, और उसके बदले उनका जीवन चरित्र लिखने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। उसके आनंद से ज़्यादा मुझे रंज बहुत ज़्यादा था और रहेगा भी, क्योंकि हमारे गुणातीत समाज में ऐसे काम करने के लिए मेरा जो गजा है बहुत ही कम है, छोटा है। परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दास स्वामी जी, परम पूज्य शांति भाई, परम पूज्य डॉक्टर मनोज भाई सोनी, परम पूज्य हंसा दीदी, पूज्य डॉक्टर नीलमबेन, पूज्य स्मृतिबेन दवे जैसे सिद्धहस्त और कुशल विद्युत सफर मुक्तो ऐसा काम करते हैं, तो उसमें भी उनके कार्य की भी गरिमा संभल जाती है। और काका जी जैसे पुरुष के लिए भी कुछ हाँ गड़तल करने के संतोष भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो सभी की विद्वता तो है ही है, सही है, पर साथ साथ उनकी आध्यात्मिक उच्च स्थिति और उनके अंदर बसी हुई सच्ची प्रभु भक्ति की भी विद्वता के साथ साथ में उनका समन्वय हो जाता है, तो सचमुच में ये कार्य बहुत ही प्रगल्भ हो जाता है, मतलब कि उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसके बदले मेरे जैसे इस क्षेत्र में जूझ पापा पकली भरने वाले के लिए ये कार्य तो जैसे मेरे गजे से उपरांत का ही साहस जैसा है, और वो दुस्साहस है ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी सभी ने इस क्षेत्र में व्यस्तता की वजह से मुझे ही ये सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा मैंने स्वीकार कर लिया। परम पूज्य गुरुजी ने दिल्ली में इस दिशा में थोड़ा बहुत प्रयत्न किया था, परंतु उनको संतोषकारक वो कार्य नहीं लगा। उसके वजह से उन्होंने भी उस व्यक्ति के पास से काम को ले लिया और ये कार्य मुझे सौंप दिया और इस दिशा में प्रयास करने के लिए सूचन किया, और उस वजह से मेरे लिए तो अब कोई विकल्प ही बाकी नहीं है, ऐसा मुझे लगने लगा। काका जी के जीवन चरित्र के शुरुआत में कहाँ से करूं, इस से कहाँ से आगे बढ़ूं,
और उनको कैसा स्वरूप दे सकता हूँ वगैरह बाबत में मैं तद्दन ही अनजान और बिन अनुभवी था। और उसमें मैं स्वामीनारायण संप्रदाय के और खास तो गुणातीत पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ना उसका प्रयत्न चालू किया, पर पढ़ते पढ़ते मैं और भी ज़्यादा मूड हो गया, मतलब मेरी बुद्धि शून्य हो गई। और उनके लेखकों ने स्वीकारी हुई जो शैली थी, लेखन शैली थी, वो मेरे लिए तो अत्यंत ही मुश्किल लग रही थी। आखिर में मैंने ईस्वी सन 1993 में 1993 में काका जी की अमृत महोत्सव जो गुणातीत ज्योत की बहनों ने गुरु हरि पप्पा जी की प्रेरणा से तैयार किया हुआ था, वो अद्भुत हस्तलिखित ग्रंथ दिनकर का प्रकाश पुंज मुझे याद आया और भरत भाई तथा वसी भाई ने उसकी जो कॉपी ही वो मुझे पढ़ने के लिए दी और मेरे लिए काका जी का जीवन चरित्र लिखने का मार्ग थोड़ा सा सहज हो गया। उनकी लेखन शैली और भाषा भी अद्भुत थी और उसी में भी उसी दिशा में प्रयत्न करने का मैंने एक अमोघ उपाय शुरू किया। यहाँ पे शब्द है चंचुपात किया है, लेकिन अमोघ उपाय प्रयत्न उस दिशा में आगे बढ़ने का एक अमोघ उपाय मैंने शुरू किया। साथों साथ में अक्षर पुरुषोत्तम संस्था और गुणातीत समाज की पत्रिकाओं में छपी हुई काका जी के बारे में जो विगतें थी, जो माहिती थी, जो प्रसंग वगैरह थे, लेख वगैरह थे, अन्य पुस्तक वगैरह का ऊपर से अभ्यास शुरू कर दिया और उसमें से ही ये ग्रंथ के लिए एक ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया, मतलब कि एक ऐसा दिशा निर्देश तैयार हो गया। अभी ये है पेज नंबर 9 की बात। ईस्वी सन 2017 जून महीने में इस दिशा में प्रथम प्रयास किया और ईस्वी सन 2018 के अक्टूबर महीने में ये लेखन पूर्ण किया। उस दरमियान गुणातीत समाज के बहुत सारे समैया वगैरह, मासिक पत्रिका, प्रासंगिक लेख और अन्य सेवाओं तो चालू ही थी। उस दरमियान मेरा जो स्वास्थ्य है ईस्वी सन 2018 में बिगड़ गया और उस वजह से उसमें भी 3-4 महीना का विलंब हो गया। उस पश्चात ईस्वी सन 2020 और 21 में कोरोना की महामारी में भी ये कार्य का परिशीलन हो नहीं सका। आखिर में 2021 के बाद उसमें थोड़ा वेग आया और इस कार्य का टाइपिंग कार्य पूर्ण हुआ। उसके पहले हस्तलिखित प्रत पर से व्यवस्थित वांचन करके जो उसमें सूचन वगैरह जो करना था, वो जो कपड़ा काम था, वो परम भक्त किशोर भाई गिल्डर ने खंतपूर्वक किया। उस वजह से मेरे लिए इस ग्रंथ का लेखन कार्य बहुत ही सरल हो गया था। अब काका जी जैसे जो गुणातीत पुरुष के लिए उनकी जीवन की हर एक पल ऐतिहासिक, प्रेरणादायी और चैतन्य लक्षी ही होती है। उनका व्यवस्थित आलेखन तो कोई एक उनके जैसे ही गुणातीत भाव को प्राप्त की हुई व्यक्ति ही कर सकते हैं। उस वजह से काका जी के जीवन में जो प्रचलित और ऐतिहासिक प्रसंगों को समाहित करने के लिए मैंने स्वीकार किया। उसमें स्थल की मर्यादा और जो उसके प्रश्न, उसका जो हल निकल सकता है, उसी रीत से उनको प्रस्तुत किया और वो रीत ही मैंने अपनाई। काका जी जैसे पुरुष के लिए उनके प्रसंगों जैसा और उनके यथार्थ हार्थ तो हम क्या दे सकते हैं, पर मेरी सीमित बुद्धि से और मर्यादाओं से मैंने इस ग्रंथ का आलेखन किया है। सचमुच तो गुणातीत पुरुष ही काका जी के जीवन का यथार्थ आकलन कर सकते हैं, उनका महिमा और हार्द दे सकते हैं। उसी वजह से दास स्वामी जी ने जो सूचन किए हैं और उनके हिसाब से इस ग्रंथ का शीर्षक अहोगाथा गुणातीत विभु की योग्य और सार्थक लगता है। ये ग्रंथ लिखने के पश्चात उनके योग्य परामर्श के लिए यहाँ से भरत भाई ने, दिनकर भाई, गुरुजी, हंसा दीदी, दास स्वामी जी वगैरह सब ज्योतिर्धरों को उनकी कॉपी भेजी, जो उन्होंने बहुत खंत और परिश्रम से पढ़ी और उसमें जरूरी हकीकत, दोष जो सुधारा वधारा करके यहाँ पे उन्होंने भेज दिया। दिनकर भाई ने तो इस उम्र में भी समग्र लेखन यात्रा में ही हमारे साथ में रहकर पूरा ग्रंथ व्यवस्थित पढ़कर जोड़नी सुधारा तलक का कार्य भी उन्होंने जाने स्वयं की जवाबदारी है ऐसा मानकर अति व्यस्तता में भी ये कार्य संपन्न किया और उसके लिए तो उनका उपकार या आभार हम मानते हैं उतना
ऋण में से मुक्त होने के लिए मेरी कोई पात्रता ही नहीं है। इस समग्र ग्रंथ के टाइपिंग में परम भक्त काजलबेन सोवाणी का भी साथ सकार बहुत ही बहुत प्रमाण में प्रशंसनीय है। उनकी सभी खुद अंगत और संस्थाकीय जवाबदारियों निभाते हुए इस ग्रंथ का टाइपिंग करना खूब ही मुश्किल कार्य था। फिर भी किसी भी जात की फरियाद या कुछ भी बहानाबाजी करे बगैर उन्होंने अपने संपूर्ण खंत से और जवाबदारी से उसको पूर्ण किया, उसके लिए उनको भी धन्यवाद है। परम भक्त किशोर भाई गिल्डर ने तो नादुरुस्त तबियत और पारिवारिक प्रश्नों को साइड पर रखकर भी मतलब कि उसको नगण्य करके भी इस ग्रंथ के कार्य के लिए अथाक जहमत की है। समग्र ग्रंथ के जो फोटो सेशन है या तो सजावट है, उसके लिए परम भक्त विकास भाई येवले, परम भक्त कल्पेश भाई लाड़, परम भक्त रसेश भाई गज्जर को भी धन्यवाद है। इस ग्रंथ के मुद्रण के लिए प्रिंस ग्राफिक के श्री राजेश भाई का भी बहुत बहुत आभार है। ईस्वी सन 2023 के अधिक श्रावण मास निमित्त लगभग एक महीने के समय के दरमियान भरत भाई ने इस ग्रंथ का पारायण किया। जिस वजह से बहुत सारे हरि भक्तों ने काका जी के प्रति जो भाव था उसमें अनेक गुनी वृद्धि हुई और इस ग्रंथ का प्रकाशन के लिए उत्सुकता दर्शाई सभी ने इसके पारायण करने से। इस ग्रंथ के कार्य के लिए भरत भाई ने जो परिश्रम किया है उसके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। वसी भाई ने भी इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए योग्य सूचन करके हमारे सभी का उत्साह उन्होंने बढ़ा दिया। काका जी का जीवन ऐसे तो एक पूर्ण प्रकाशित जो हीरा है, मतलब कंडारा हुआ जो हीरा है, हर एक पहलुओं से जो कंडारित किया हुआ जो हीरा है उसके जैसा है। कोई भी बाजू से, कोई भी दिशा से यदि हम देखते हैं तो सभी बाजू, सभी दिशा संपूर्णपणे प्रकाशित और झलहलती ही दिखाई देती है। उनका ये जो स्वयं का गुरु प्रत्यय का जो अढळक प्रेम, अभिप्सा, स्वरूप निष्ठा, खानदानी, कुमारी सेवा, शूरवीरता, सहनशीलता, खेलदिली, राजी करने की तालावेली, उत्सुकता, भक्तों की तरफ का वात्सल्य, समर्पण भाव, स्वधर्म, दासत्व भाव, प्रभुता, रमुच वृत्ति, विद्वता, अगाध गुणातीत ज्ञान, भजन के लिए उनका अखंड आलोच, आश्रितों के हित के लिए कुछ भी कर छूटने की उनकी तमन्ना, गुरु भक्ति वगैरह कितने ही गुण हैं वो हम यहाँ पे वर्णित करते हैं, फिर भी वो यादी तो अपूर्ण ही रहती है। ये सभी पहलुओं को पूर्णपणा से मूल्यांकन करना वो तो शक्य ही नहीं है। फिर भी जो कोई भी ये आलेखन, जो कुछ भी ये आलेखित हुआ है उसको स्वीकार करके स्वमूल्यांकन आप कर लेना। ऐसे पुरुष के लिए संतवर्य दास स्वामी जी ने कहा है कि मन, वाणी, चित्त, बुद्धि सभी जहाँ पे गदगद होके मौन हो जाती है, या तो संस्कृत की उक्ति के हिसाब के यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, ऐसा कहना ही पर्याप्त गिना जाएगा। इसका मीनिंग ये है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, ये एक श्लोक है जो तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। इस श्लोक का मतलब है कि जहाँ शब्द और मन की पहुँच खत्म हो जाती है वहीं ब्रह्म का आनंद होता है। जो इसे जान लेता है वह हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। मतलब कि हमने अभी अभी देखा कि महाकारण शरीर का जो हमारा रोल है, वो रोल क्या है कि वो महाकारण शरीर फटने के वजह से, मतलब वो संपूर्ण चिदाकाश में विलीन हो जाता है। जब विलीन हो जाता है तब हम असीमित हो जाते हैं, हमारा आत्मा जो है असीमित हो जाता है। और जिस वक्त वो असीमित हो जाता है तो हमारा इंद्रिय जन्य या तो अंतःकरण जन्य मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शून्य हो जाते हैं। और जब वो शून्य हो जाते हैं तो हम डिवाइन इंटेलिजेंस से, मतलब जो इष्ट से हम जुड़ना चाहते हैं, उस इष्ट की डिवाइन इंटेलिजेंस से जुड़कर वो हमें इस तरह से प्रेरित करते हैं कि वो कर्ता बन के उस कार्य को पूर्ण करते हैं। फिर हम सिर्फ एक माध्य बन जाते हैं, एक मशीन, एक खोखा बन जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और उस शून्यता के अंदर वो प्रवेश करके वो सारा कार्य को संपन्न करवाते हैं। और जब ये करवाते हैं
तो वो करने वाले सभी सेवक को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। यह इस श्लोक का मतलब है। अप्राप्य ऐसा जो ब्रह्मानंद है वो उस वजह से, ऐसी सेवा के वजह से मिलता है, और उसके लिए महाकारण शरीर का टूटना या तो संपूर्ण उसका विस्फोट होकर चिदाकाश में विलीन हो जाना बहुत जरूरी है। जो गढ़ड़ा मध्य 56 में ये बात वसी भाई ने बताई है, उसका रेफरेंस ले रहा हूं। इस ग्रंथ के लिए तो ऐसा ही कह सकते हैं कि उसमें जो कुछ भी आलेखित हुआ है वो तो महासागर में से एक चम्मच जितना आचमनी ही हम ले रहे हैं। सचमुच ही ये तो जीवन चरित्र नहीं पर जीवन झरमर है, ऐसा कहना गलत नहीं होएगा। उसमें कहाँ भी कोई हकीकत दोष या तो प्रसंगों की योग्य रजूआत न हो पाई हो तो सभी को उदार दिल से क्षमा करना। यहाँ पे सभी को मतलब जितने भी सेवा में संलग्न हैं उस सभी को क्षमा कर देना। इस ग्रंथ के पठन से सभी को काका जी के जीवन में से प्रेरणा और बल मिल जाए और सभी की आध्यात्मिक यात्रा सुगम और झड़पी हो जाए, ऐसी ही भगवान स्वामीनारायण, गुणातीतानंद स्वामी, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, गुरु हरि काका जी महाराज और सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना है। लिखितन हेमंत मर्चेंट के हार्दिक जय श्री स्वामीनारायण। इसी के साथ में प्रस्तावना का पेज नंबर जो 10 है वो पूर्ण होता है और इसी के साथ में आज का सत्संग भी हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को प्यार भरी जय स्वामीनारायण। पाए लागन सर। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण